चलो भाई। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप। तो भाई वो देख रहे हो, ऐसा हमारा फ्यूचर घर होने वाला है। फंडिंग मिल रहा है बस, बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देंगे। ठीक है। क्या हाल है भाइयों? बहुत। भाई ये मेरे दोनों ब्रो हैं मेरे। ठीक है। क्या चल रहा है? तो मैंने तुम्हें हल्का सा आइडिया दे दिया है, व्हाट आर वी बिल्डिंग। आज तुम्हें एंटायर चीज़ बताएंगे। हाउ डिड वी स्टार्ट, वाई वी स्टार्टेड, वाई वी हैड कन्विक्शन अबाउट द प्रोडक्ट, वाई पलक वॉज सो इंटरेस्टेड, ही वॉज सो कीन कि करते हैं चैन भी एकदम से कूद के आ गए, हम भी करते हैं। तो आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट गाइस। देखो स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी, मैंने तुम्हें बताया था। पलक भाई मेरे बैठते हैं साइड में, ऑफिस से बिल्कुल हम, हमारी कुर्सी एक दूसरे के साइड में होती है, बातें करते रहते हैं। तो हम बैठे थे, मेरे से पूछे तू करता क्या है? मैं आई एम अ क्रिएटर, समटाइम्स आई क्रिएट। सो ही वाज लाइक अच्छा तू क्रिएटर है तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यार बड़ी स्ट्रेस है, मैसेज आते रहते हैं ब्रांड्स के, ऐसे होता है। तो फिर मैंने बताया कि यार वी कैन बिल्ड समथिंग अराउंड दिस। उसके बाद पलक भाई कहते हैं उनका प्रोडक्ट मैनेजर जाग गया अंदर का, कह रहा हाँ मैं बनाता हूँ। उसके बाद की कहानी पलक भाई बताएंगे, उन्हें मार्केट रिसर्च कैसे करी, और हम किसी स्टार्टअप में, जो लोग बड़े कह रहे हैं कि यार इतनी एजेंसीज है, आप पलक क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो बताएंगे पलक भाई। ठीक है, ओके लो भाई। सो हाँ, तो पहली बात तो हाँ, काफ़ी रैंडमली हम लोग मिले, बात हुई इसके बारे में एंड आइडिया के बारे में बात हुई। उत्कर्ष ने बोला मुझे कि "ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है ये ब्रांड"। एंड मेरा पहला रिएक्शन था तो कुछ बना नहीं है कि क्या? ऐसा कुछ है नहीं क्या अभी तक, मतलब ये तो होना चाहिए। मैं And you wanted to अजम्पशन। do it earlier. यार मेरे को हाँ। आइडिया पहले था ही। मेरे को जब ये मैंने सोचा था, इट वाज अ वेग, मतलब मैं बताता हूँ मेरे आइडिया दिमाग में कैसा है, तो मैं दिल से बताऊंगा। देखो कोई झूठ नहीं, मेरे दिमाग में था कि आई स्टार्ट अ मार्केटिंग एजेंसी जो ये थोड़ा इशू सोल्व करे, पेमेंट टाइम पे करे। बस मेरे दिमाग में था कोई ऐसी एजेंसी बनाऊंगा जो 90 दिन की साइकिल है, 180 दिन की साइकिल है, खत्म हो जाए। देन आई शिफ्ट टू कल्पतरू। मुझे पता चला माईगेट नाम की एक चीज़ होती है, एक ऐप है माईगेट। माईगेट में क्या होता है, जेप्टो वाला आ रहा है, ब्लिंकिट वाला आ रहा है, कोई भी आ रहा है ना, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आती है। हमें बस एक चीज़ करनी होती है, काटना या टिक करना है। मैं यार अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें ब्रांड कोलैब्स मेरे पास आ रहे हैं और माईगेट की तरह बस काटना पड़े या टिक करना पड़े, कितना ईजी हो जाएगा। उससे आया, मतलब मेरे पास हल्का सा वेग आइडिया पहले भी था, बट व्हेन आई मूव्ड हियर तो वो थोड़ा क्लियर हो गया माईगेट वाली चीज़ आके। फिर मैंने पलक भाई को माईगेट वाली बात भी बताई थी। तो हाँ, माईगेट वाली बात भी बताई थी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब ऐसा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स एंड टॉप के क्रिएटर्स जो जो कि मतलब इंडिया के टॉप में आ रहे हैं, बट उनका एक्सपीरियंस इतना ब्रोकन कैसे है। मतलब दे डिज़र्व बेटर एक्सपीरियंस डेफिनेटली। सो तो वहीं से चालू हुआ कि अच्छा लेट्स सी कि है भी कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। क्योंकि मतलब एक चीज़ तो ऑब्वियसली समझ आ गई कि अगर उत्कर्ष के पास अभी तक नहीं आया ब्रांड का तो किसी नहीं का है। भी, तो ऐसा होगा नहीं कुछ। तो फिर वहाँ से हमने सोचा कि यार ट्राई तो कर सकते हैं, लेट्स सी कि सर्च करके थोड़ा देखते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं। अब आजकल तो बनाना तो इजी है, लेट्स ट्राई। तो फिर स्टार्ट हुआ, मैंने भी तो फिर आप ही बताओ फिर अपनी ये मैंने आइडिया चैन, वो पर्सपेक्टिव मुझे नहीं वो पता, वो आपने बताता हूँ। आज तक मुझे बताया भी नहीं। आपने जब घर गए चैन को पता है चैन का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि मेरे को नहीं पता गाइस आज तक इन दोनों के बीच में क्या बात है। पलक भाई को तो मैंने कन्विंस कर दिया था कि पलक भाई करेंगे। अब घर आके पलक भाई ने चैन को बताया होगा, तो चैन ने उस पर क्या रिएक्शन दिया वो हाँ, तो बताओ। मैं बताता हूँ एक हाँ। बात तो आपको कि मैंने ऑफिस में ही बता दिया था जैन को। ऑफिस में बता दिया था जब हाँ। आप ऑफिस में थे? हाँ, आइडिया कैसे बता दिया, टेक्स्ट आपने करके? आपने जब Right. से बात हुई मेरी, हाँ। उसके बाद मैंने जैन को कॉल करके बता दिया यार बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया बताया उत्कर्ष ने एक, एंड मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, वी शुड वर्क ऑन इट। ऐसा करके कि ठीक है, बनाने में मैं हेल्प कर दूंगा, तू भी हेल्प कर दियो मेरी बनाने में, अपन दोनों बना, मज़ा आएगा करने में, ऐसा करके। तो वो बोले कि यार ऐसा तो एग्जिस्ट करता होगा, उसका भी यही रिएक्शन था। तो बोले एग्जिस्ट करता होगा, लाइक कि नहीं करता, थोड़ा रिसर्च करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो वो था। तो फिर मैं घर आया तो फिर बात की हमने और इस डिटेल में। फिर मैंने काम सौंप दिया चैन को। अगले दिन मैं ऑफिस आ गया और चैन से मेरी बात हो रही थी यार कि मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी और ये सब देखना पड़ेगा। और फिर मैं ऑफिस चला गया और फिर चैन बताएगी आगे। No, अगले दिन उत्कर्ष आया था शायद घर पे। हाँ हाँ। हाँ, अगले दिन उत्कर्ष आया तो हमने बात की कि यार करना है कि नहीं करना है, कितना टाइम लगेगा, अच्छे से करते हैं। और फिर हमने फाइनल किया कि हाँ अच्छे तो से आपको करेंगे। कन्विक्शन कब आया? देखो मैं बताता हूँ, मैं मार्केट में आपको जैसे क्या होता है कई बार,
हल्का सा वेग होता है सारी चीजें दिमाग में, आपको कन्विक्शन कब आया कि आप क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना है और काम स्टार्ट करना है? यश धीरे धीरे कन्विक्शन मतलब बढ़ता गया, टू बी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज कि मतलब मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था उसमें, बट मोर रीजंस वर कमिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ की नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। मेरा फीड भी, मैं सर्च कर रहा था तो फीड भी उस हिसाब से आने लगा था, एंड लाइक धीरे धीरे कन्विक्शन उस हिसाब से बढ़ रहा था काफ़ी कि यार एग्जिस्ट नहीं करता यार, मार्केट तो बड़ा है। तो फिर वही मतलब टाइम के साथ आई वुड से कि मतलब 2-3 वीक तक मुझे कम कन्विक्शन मतलब मुझे इतना हो गया था कि बना के तो ट्राई करते हैं, बनाते तो है, क्या ही जाएगा, बट मार्केट इतना बड़ा है करके मेरे को धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ा। मतलब 2-3 वीक में मैंने और भी सर्च किए, ग्लोबल कंपनी सर्च किए, मार्केट के बारे में पढ़ा। आपको कब कन्विक्शन हुआ? जब पलक को हुआ, जब आपको हुआ? नहीं, मैं पहले तो उसने जब ऑफिस से कॉल किया, आई वॉज नॉट दैट कन्विंस। आई वाज लाइक ओके ट्राई कर रहे हो, बट आई थिंक थिंग्स एग्जिस्ट लाइक दिस। तो उस दिन मैंने बिफोर माई ऑफिस स्टार्टेड आई डिड द रिसर्च एंड और ऑल। गाइस वो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, हम तीनों में ना अगर कोई नोट कमा रहा है पाउंड्स में, वो चेन कमा रही है, ठीक है? तो सबसे तगड़ी चीज होती है भाई रिमोट जॉब। भाई लंदन की कंपनी है, घर बैठ के मुंबई से काम चल रहा है, वर्किंग आवर्स चिल होते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिविंग द ड्रीम भाई, शी इज लिविंग द ड्रीम। आप कंटिन्यू। तो तो रिसर्च किया एंड देखा कि इतनी सारी कंपनीज मतलब बाहर की कमा तो रही है इससे, एंड दे आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग द होल सोल्यूशन जो हम एंड टू एंड का सोच रहे हैं। सो अगर वो कमा रही है, हम भी कमा ही लेंगे। तो इंडिया में आपको कोई नहीं मिला ना? इंडिया में मिले हैं। मैं चीज़ बताता हूँ आपको कि आप ऐसे ऐसे ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, मेरे को भी लेट समझ आई, ये है माइक इसका। ओके तो इसमें ना, ठीक है गाइस, समझ रहे हो, टेक्निकल चीज़ है, ठीक है? हाँ ओके, हाँ। कुछ दबता तो नहीं है, नहीं, कुछ नहीं राइट? दबता, कूल कूल कूल। हाँ, तो फिर देखा कि वो बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी बना लेंगे। एंड आई वाज, मेरे को ऐसा लगता था कि यू हैव टू हैव सर्टेन स्किल्स कि ओ उतना कुछ तो आता नहीं है, हाउ विल वी एवर मेक दिस, एंड क्लॉड से भी कितना ही कर लेंगे। बट जैसे जैसे करते गए एंड इट बिकेम अ बेटर प्रोडक्ट एवरी टाइम। सो या अभी तो बिल्कुल ही कन्विक्शन आ गई है कि डेफिनेटली दिस इज गोना वर्क। और भाई जब पलक ने ना चैन को बताया, तो मैं बता दूं, चैन ने ना 1-2 दिन में ही शायद एक पीडीएफ भेज दी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो पीडीएफ भाई, उतनी डिटेल्ड पीडीएफ मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जो हमने सोचा नहीं था ना, उससे उसके भी डाउट्स क्लियर हो गए। और मैंने पहला पेज पढ़ लिया, उसी में मेरी सांस ढीली हो गई। मैं वाओ नाइस। फिर मैंने देखा 10 टैब है उसकी। भाई वो पीडीएफ में 10 टैब, कंपटीशन क्या है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। तो ये फ़ायदा हो जाता है यार। मतलब अगर मैं कोई बंदा, अगर आपके साथ इनिशियली 2-3 फाउंडर हो ना, आप बढ़िया रहता है। अगर आप अकेले कर रहे हो, आप क्या क्या कर लोगे भाई? आइडिया सोच लोगे, बना लोगे, मार्केट नहीं कर सकती, इतनी चीज़ें नहीं कर सकते तुम। और जैसे पता भी नहीं होती है एक दूसरे के डोमेन की चीज़ें, राइट? इसको डिज़ाइन, ये जैसे पहले बना रहा था डिज़ाइन, बहुत बकवास बना रहा था। सो मतलब वो लॉन्च करने लायक नहीं था। एआई वेबसाइट लगेगी आपको कि मतलब एआई वेबसाइट हाँ, है। तो यही से फिर आपके जैसे मार्केटिंग का वी नो नथिंग, पूरा ही आपके डोमेन में है। सो वही बेस्ट होता है ना, सबके डोमेन में इफ यू। हाँ, तो बताओ भाई, हम बना क्या मतलब रहे हैं? मेरे- को लोन हाँ। को एक बार थोड़ा ये ऐप्स देखने गया। हाँ बताओ। आपने प्रॉब्लम डिटेल में बता दी। हाँ। मैंने कुछ नहीं बताया, इनको थोड़ा बेसिक बताया। हाँ, हम तो brand और problem creator का से- solve कर रहे हैं। अब आप इनको डिटेल में बता दो, हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और लोगों को हमारे पास क्यों आना चाहिए, ब्रांड्स को हमारे पास क्यों आना चाहिए। हाँ, पहले आप एक बार प्रॉब्लम बताओ समझा दो क्या वापस। कष्ट है आपको। देखो भाई, कस्ट में तुम्हें बेसिकली एक बता देता हूँ कि अगर कोई ब्रांड है, जैसे लेट्स अज्यूम कोई क्लोथिंग ब्रांड है, उसको मेरे से रील बनवानी है। उसको पता है उत्कर्ष नाम का एक क्रिएटर है, ठीक है, उसको बस इतना पता है। वो किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाती है कि यार उत्कर्ष से बात करवाओ, हमें इससे रील बनवानी है। तो जो मार्केटिंग एजेंसी है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दे, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर नहीं है। नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा नंबर पब्लिकल नहीं है। मतलब मेरा नंबर पब्लिक नहीं है, ऐसे मेरे बोर्ड्स पे नंबर नहीं लिखे हुए। तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे स्लाइड इन हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम लड़कियों में जाते हो ना, लड़कियों के डीएम्स में जाते हो, ऐसे ब्रांड्स आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो ब्रांड कहती है आने के बाद कि उत्कर्ष कैन यू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इंस्टाग्राम पे ये कह रही है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो व्हाट्सएप की। फिर वो व्हाट्सएप पे आता है, फिर वो मेरे से कहते हैं कि चलो, फिर बात होती है कितने पैसे लोगे। 1-2 दिन वो बात चलती है, आपसे एक रील बनवानी है, 1 महीने के बूस्टिंग राइट्स लेने हैं। तो मैंने बता दिया लेट्स अज्यूम मैं 50,000 लूँगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ओके डन, बनाते हैं, बट कन्फर्मेशन मेल हम आपको जीमेल पे भेजेंगे। मैं वाह। फिर वो जीमेल पे कन्फर्मेशन मेल आता है।
फिर मैं जीमेल पे एक्नॉलेज करता हूँ मेरे को कि ओके आई एम डूइंग दिस रील। उसके बाद क्या होता है, ब्रांड का कोई पीओसी और जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जिस बंदे ने मेरे को रीच आउट करा है, हमारा ग्रुप बन जाता है एक। तो उस ग्रुप पे बातें होती हैं 10 दिन, चलो 10-15 दिन के बाद मैंने रील शूट कर दी, उनको दे दी। उसके बाद मैं उनको इनवॉइस भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। वो कहते हैं आपने अपना इसमें पैन कार्ड तो ऐड ही नहीं करा, दोबारा ऐड करके भेजो। मैं पैन कार्ड ऐड करके भेज देता हूँ। फिर वो कहते हैं चलो पेमेंट आ जाएगी आपकी 30 दिन में या 40 दिन में। कोई पेमेंट की साइकिल ही नहीं है, कोई साइकिल नहीं है। कोई कहता है 30 दिन में हो जाएगी, कोई कह रहा है 90 दिन में हो जाएगी, कोई कह रहा है 180 दिन में हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, अब भी मेरी जो पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है ना, पेमेंट आ जाए, खरीद दो है टावर अभी के अभी। अगर आज ही आ जाए मेरी पेमेंट, आती नहीं है। अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ये भी नहीं पता कब आएगी। अगर कोई टाइमलाइन हो कि 180 डेज में से आपके 90 दिन पूरे हो चुके हैं, 90 दिन में आ जाएगी आपकी पेमेंट, मेरे को बैक ऑफ द माइंड पता हुआ कि बार बार इनको दुखी नहीं करना क्लाइंट को। समझ रहे हो, कुछ है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं भाई। सच्ची बता रहा हूँ, हर क्रिएटर जो ये वीडियो देख रहा है, आप सच्ची बता दो कितने दुखी हो पेमेंट से। मैं भी दुखी हूँ, आप भी दुखी हो, मेरा भी खून फूक रहा है। अब क्या करें, ब्रांड वालों को पीट तो सकते नहीं, रोजी रोटी वहीं से चल रही है, तो सीन भी है। सो वी आर जस्ट बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म जो ये सारी चीज़ें सोल्व कर दे। मेरा बस ये मैंने पलक भाई को बताया था ये दिक्कत। अब पलक भाई ने क्या बिल्ड करा है वो बता दो। हाँ, सो ये प्रॉब्लम आपने पहले बताया था, फिर क्योंकि विजुअली आपने फिर प्रॉब्लम मुझे दिखाया भी, लाइक इतनी बार दिखा दिया अभी टाइम टू टाइम। अभी 2 महीने हो गए बिल्ड करते हुए, एंड अभी तक वही प्रॉब्लम आ रही है। एंड बड़ी से बड़ी ब्रांड्स, मतलब लिटरली चैट जीपीटी मतलब लेवल है ब्रांड्स में, वो भी व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड सब कुछ इनवॉइसिंग वो चल रहा है। सो विजिबली मतलब मेरे को तो दिख रहा है एंड टू एंड की प्रॉब्लम तो है भाई। सो ये तो प्रूवन है कि प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कुछ कंपनीज अलग तरीके से सॉल्व कर सकती है, कुछ अलग तरीके से। हमारा फोकस ये है कि ब्रांड को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, क्रिएटर्स के साथ काम करने का, क्रिएटर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है ब्रांड के साथ काम करने का, एंड एजेंसीज जो बीच में है फंसी हुई इन सब के बीच में, उनको भी बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, उनका वर्क फ्लो मैनेज करने का। सो दैट्स आवर प्रोडक्ट। वहाँ से अपना प्रोडक्ट चालू हुआ कि यार वी डोंट वांट टू बिकम एन एजेंसी कि भाई हमारे एक एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स हैं एंड ऑल। वी जस्ट वांट टू गिव अ बेटर प्रोडक्ट टू दिस इंडस्ट्री एंड which basically deserves it definitely. So we are not any like creator specific, brand specific or influencer agency specific. We are just a platform. Yeah. जो कोई भी यूज कर सकता है। एंड मोस्ट अदर ब्रांड्स जो ब्रांड्स नहीं, कंपनीज जो कर रही हैं ये, दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फाइंडिंग द क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ द आगे का वर्क फ्लो। तो बहुत ही गिने चुने कंपनीज हैं जो कि कर रहे हैं आगे का वर्क फ्लो, बट दे आर डूइंग विद देयर ओन एजेंसी पीपल। So this is actually a vacant space जहाँ पे there is scope. So yeah. So हाँ, so वैसे हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया शुरू में। तो शुरू में स्टार्ट किया क्लॉड के साथ। पहले पूरा जो भी चैन ने ब्रीफ बनाया था वो पूरा कंपटीटर्स का एवरीथिंग वो डाला सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट में, क्लॉड मैक्स लेके। मत बताओ बनाने की डिटेल मत बताओ भाई, ये बनाने नहीं है, ये 2 रात सोएंगे नहीं है। हाँ समझ रहे हो। तो भाई देखो प्रोडक्ट हमारा, एक बार ये बता पलक भाई, हमें, मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 महीने हो गए हैं जब हमारा आइडिया आया था, उस बात को 2 महीने हो चुके हैं जब से काम चल ही रहा है। क्योंकि एक और काम हम शाम को ही करते हैं, क्योंकि वी ऑल्सो लव आवर जॉब्स गाइस, तो वहाँ पे भी मन लगता है, तो वहाँ का भी काम करते हैं, तो यहाँ पे भी करते हैं। सो 2 महीने लग गए हैं और बस 5-7 दिन और साइट लाइव हो जाएगी। साइट लाइव होने के बाद तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रील डलेगी जिसमें आई विल बी अटैचिंग अ फॉर्म बिलो कि यार जिसको ऑन बोर्ड होना आ जाओ। तो चाहे तुम्हें ऑन बोर्ड नहीं होना हो, गूगल फॉर्म भर देना मजे मजे में, ठीक है, देख लेना। क्योंकि भाई देखो, और एक और चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, होप सो हो जाए। YC में अप्लाई कर चुके हैं, YC का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आ जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करने में तो वहाँ मज़ा आएगा, अगर वहाँ नहीं आए तो यहाँ भी कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, जो जिस दिन रिलीज़ हो ना उस दिन तुम प्रोडक्ट देख लेना। मैं आपको डेमो अभी दिखाऊँ ना दिखाऊँ कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैंने तुम्हें दिखा दिया हमारा बिल्ड हो चुका है, तो हम स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कि ब्रांड्स यहाँ पे जाएगी, क्लिक करेगी, बट तुम्हें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा अभी। तो सीधा जब प्रोडक्ट लाइव होगा ना, जाके देख लेना कितनी मेहनत करी है पलक भाई ने। तो हाँ, मतलब पलक और चैन ने वेबसाइट बिल्ड करने में किसने करी है? आपने डिज़ाइन करा है। डिज़ाइन की बात पे मैं आया नहीं हूँ अभी, ठीक है। मार्केटिंग मैंने अपनी तारीफ भी नहीं करी अभी, ठीक है। तो ये भाई, और मैंने ना चैन को भी बता दिया कि इसका माइक यहाँ पे है। चैन एकदम से बोलने से पहले अच्छा ठीक है कहीं से भी पकड़ लो, नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सीन है,
हमने अपनी देख रहे हो दोनों सबकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं, सो नहीं रहे, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। और अब ना एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब देयर इज अ लाइक एक्साइटमेंट टू लिव if you are working towards your goals, या like if you are working some like in something which you are doing, जो तुम खुद का कुछ कर रहे हो ना, उसमें अलग मजा आता है। पलक भाई आप बता दो, मजा आ रहा है या ऐसा लग रहा है काम कर रहा हूँ? डेफिनेटली मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आता है। और ऑब्वियसली लाइक खुद का काम करने में अलग ही मज़ा आता है। इट्स पास टाइम में बैठ के तुम कुछ कर रहे हो एंड प्राउड भी फील होता है कि ओके वी आर बिल्डिंग समथिंग जो अभी तक जब हम लॉन्च करेंगे एंड एक्चुअली कोई यूज़ करेगा, दैट विल बी द बिगेस्ट रिवॉर्ड कि ओ इट एक्चुअली वर्क्स। तो मतलब पहला क्रिएटर आप किसको ऑनबोर्ड कर रहे हो? फाउंडर एंड क्रिएटर, जबरदस्ती आ जाऊंगा। फाउंडर भी है, कस्टमर भी है। तो यार वाईसी का क्या क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? ब्लंटली बताओ, सच्ची बताओ, दिल से क्या लग रहा है? अप्लाई तो हमने ढंग से करा है, बट मेरे को लग रहा है ज्यादा डिटेल बढ़ रही है। हाँ, मे बी, हाँ। आई हैव कन्विक्शन ऑन द प्रोडक्ट, आई हैव कन्विक्शन ऑन मार्केट, आई हैव कन्विक्शन ऑन आवर टीम मोस्टली कि बहुत ही राइट टीम है हमारी टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट। बस अब वाईसी को हमें Why is it a bad thing कि अगर हमने ज़्यादा बताया है तो? Because हमारा product अभी live नहीं है। सो We have एक to know चीज़ from है somewhere. कि दे रीड शॉर्ट आंसर्स, मतलब बिकॉज दे डोंट हैव टाइम मैनुअली रिव्यू करने का। 40,000 कंपनी अप्लाई कर रही है बेसिकली। वाईसी में एक बैच में 30-40 हज़ार कंपनियाँ अप्लाई कर रही है। वो लोग मैनुअली चेक करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस, टूल भी यूज़ करते हैं एक साथ में, पर मैनुअली भी चेक करते हैं। तो हर जब मैनुअली चेक कर रहे हैं तो बेसिकली वो एक कंपनी को 20 सेकंड 30 सेकंड पढ़ेंगे एंड दैट्स इट कि दे विल मेक ए डिसीजन कि करना है कि नहीं करना है इसके साथ। या फिर जैसे वीडियोस डालने बोलते हैं वो लोग, तो 1 मिनट का वीडियो है, फाउंडर्स वीडियो और डेमो, वो दोनों चीज़ें देख के उनको पता चल जाएगा बेसिकली। आंसर्स शायद उतने डिटेल में पढ़े भी नहीं, अगर वो लगेगा अच्छा है तब आंसर्स पढ़ेंगे कोई। कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि हमने ज्यादा टाइप कर दिया, वो बता। अच्छा। तो हमने, हाँ, मतलब हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं बड़े बड़े करके कि ये कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं, ये हमारा विजन है। तो ओवरऑल मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया है, बट उनके लिए बड़ा होगा तो पता नहीं अभी, तो लेट्स सी। बट वाईसी का एक फायदा हो गया, वाईसी से पहले ना हमारी चीज़ें ना फास्ट ट्रैक नहीं थी, मतलब हम ले रहे थे ढीला ढीला ले रहे थे, चलो कर लेंगे, हो जाएगा बिल्ड, अगले महीने हो जाएगा, उससे अगले हो जाएगा, कोई डंडा तो था नहीं। अब वाईसी में हम अप्लाई करना था और वाईसी का रिजल्ट भी आने वाला, तो हमें था उससे पहले हमारी साइट लाइव हो जाए, वीडियोस लाइव हो जाए, तो जल्दी 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 सारे काम चल रहे हैं। तो ये सीन है। आप कुछ कहना चाहोगी? मेरे को तो अभी मिक्स्ड फीलिंग्स हो रहे हैं, मेरे को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं और फिर इतनी एक्साइटमेंट भी हो रही है कि आई एम लाइक थिंकिंग ऑफ कि गुआफ बेच के फिर नेक्स्ट वाला कंपनी क्या बनाएंगे, ऐसे इतनी मज़ा भी आ रहा है। तो मेरा सीन बता दो एक, सुबह सुबह पलक भाई मेरे साथ जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हैं आज हम, चैन का फ़ोन, मतलब पलक भाई के पास आता चैन का, मैं स्ट्रेस हो रही हूँ, स्ट्रेस हो रही हूँ। यार स्ट्रेस हो जाता है बंदा। तो सुनो, मैं तो कल रात को मतलब सुबह 7 बजे नींद खुल गई थी और उसके बाद मेरे पैल्पिटेशंस होते हैं, ठीक है, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती। फिर मैंने अलेक्सा में ये चला के मेडिटेशन म्यूज़िक ये वो चला के शांत होने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं आ रहा है नींद, नहीं आ रही है नींद। फिर मतलब पैल्पिटेशंस बढ़ते गए एंड आई वाज अ मेस। फिर इसको कॉल करना पड़ा, फिर गुआप पे काम करना चालू कर दिया चैन ने, एंड दैट्स द मेडिटेशन गाइस। तो यार गाइस आप समझ ही चुके हो क्या इशू सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे पास ना बड़े सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि भाई तूने कॉपी कर लिया, ये तो मेरा आइडिया था, कॉपी कर लिया। भाई देखो, कोई आइडिया किसी का कॉपी नहीं होता। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इंस्टामार्ट है, हम हैं, तुम भी एग्जिस्ट कर सकते हो। 130 करोड़ लोग हैं, लाखों इन्फ्लुएंसर है, हम बस टॉप मोस्ट को केटर कर रहे हैं, नीचे वाले तुम ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, बट जो लोग कह रहे हैं ना कॉपी कर लिया, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है भाई। कोई किसी का आइडिया तुम किसी का कॉपी कर ही नहीं सकते जब तक किसी ने एग्जीक्यूट नहीं करा। हमारे में एक चीज़ अच्छी थी गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमने पता है क्या करा, हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट था। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, पलक भाई से भी बात कर रहा था मैं आजकल में ही, कि यार अगर हम आइडिया पे डिस्कस ज़्यादा करते हैं ना, नहीं होता, मतलब हम और चीज़ों में लग जाते हैं अपना। हमने दिखा कि भाई मार्केट है, करते हैं स्टार्ट। बंदे ने, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर दी ना इंडिया में, तुम स्टार्टअप पे काम करोगे, क्योंकि कितनी कागजी कार्रवाई कर चुके हो तुम। जो हम प्राइवेट लिमिटेड खोलने में हमारी ऐसी तैसी हुई है ना, उसके बाद बंदा कंपनी चलाएगा ही, वो छोड़ ही नहीं सकता। आपने जीएसटी नंबर लिया, पैन वेरीफाई कराया, दुनिया भर की फोटोकॉपी करी, बैंक अकाउंट खोला, रेजर पे का इंटीग्रेशन करा, उसके बाद तुम हो ही नहीं सकता तुम कंपनी ना खोलो, क्योंकि आधा काम तो वही हो गया।
सही में आई थिंक वही मैं सोच रहा था कि वही वन ऑफ गलती द हो गई। बिगेस्ट मिस्टेक थी कि हमने सोचा कि पहले बिल्ड कर लेते हैं, बन जाएगा प्रोडक्ट, फिर रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करना तो इजी होगा, उसके बाद चालू कर देंगे काम। पर फिर चालू किया, उसके बाद अभी 1 महीना हो गया, चल रहा है वो प्रोसेस अभी तक भी, ये चेंजेस वो चेंजेस, इसके साइन उसके साइन। अभी हम 4-5 दिन में लॉन्च करने वाले हैं, हाँ स्टिल अभी तक हाँ, बहुत कुछ अभी नहीं भी हुआ चल है। रहा है वो काम। तो वो था कि शायद सबसे जब चालू कर रहे हो काम करना, पैरेलली इस प्रोसेस को भी चालू कर दो और पैरेलल में चलने दो, क्योंकि उसमें टाइम लगने ही वाला है, तो इनफ टाइम मिलेगा बिल्ड करते करते ये करने का भी। और भाई पता है आजकल क्या चल रहा है, जैसे कोई भी फाउंडर रील आती है मैं पलक भाई को शेयर कर देता हूँ, मोटिवेशन डाउन नहीं होनी चाहिए, क्लोडिंग चल रही है भाई की। और एक और चीज़ बता दूँ तुम्हें, जैसे अभी ना गूगल ने कुछ निकाला है ऐसे कुछ मार्केटिंग वार्केटिंग का जो सब, अब हमारा पता है क्या, हम ऐसे डरते नहीं है, हमारी क्या आवाज़ होती है, भेज देंगे गूगल को, कितने मिलियन में बेचना है पलक भाई कह रहे नहीं 150 चल जाएंगे। तो यार ऐसी ऐसी बातें चल रही है, मतलब अपने आप को अपने उस माइंड स्पेस को उसमें रखना पड़ता है गाइस, हम ना उसमें जा ही नहीं सकते, मतलब हम इतना इनपुट डाल चुके हैं, इतना एफर्ट डाल चुके हैं, हम 1% भी सोच नहीं रहे नहीं चलेगा, और ऑप्शन ही नहीं है ना चलने वाला, चलाना तो है ही, आज नहीं चलेगा कल चलेगा, दिसंबर तक तो कर देंगे इसे वायरल, बस तुम्हारा प्यार चाहिए गाइस। देखो हम कॉन्फिडेंस हमें खुद पे हमारे प्रोडक्ट पे, बट जब लोगों का थोड़ा अप्रिसिएशन दिखता है ना, लोग हमें कहते हैं कि यार आपने कुछ अच्छा बनाया है, आप यूज़ करते हो, उससे फ़ायदा होता है। अगर तुम क्रिएटर नहीं हो ना, देखो तुम्हारा कोई रोल है नहीं हमारी साइट पे, बट अगर तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ा सकते हो ना आके, प्यार करते हो मुझसे तो ऐसा कुछ होता है भाई, मुझे नहीं पता, बताओ। होता ही है, डेफिनेटली होता है। यूजर्स नहीं, पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो दैट शोज कि भाई ज़्यादा बार आ रहा है लोगों की नज़रों में, तो इंटरेस्ट तो है कम से कम, सो हेल्प तो करेगा वो अपने को। एक्सक्लूसिविटी का बताओ, एक्सक्लूसिव है जो हमारा प्लेटफॉर्म, उसके बारे में। एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव है ना, वी आर Exclusive. सिलेक्टिंग। हाँ तो वो तो बता ही दिया हमने रील में, तुमने रील नहीं देखी, बेशर्म, तो रील में हमने बताया गाइस वी आर नॉट फॉर एवरीबॉडी, वी आर सेलेक्टिंग लाइक वेरी फ्यू क्रिएटर्स जो अच्छे अच्छे हैं, वेरी फ्यू ब्रांड्स, आपको हमारे साइट पे बेकार ब्रांड्स नहीं दिखेंगे, इफ़ वी आर वर्किंग विद समवन वो अच्छा ही होगा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वी आर वेरी एक्सक्लूसिव, वी आर नॉट ऑन बोर्डिंग डजन्स ऑफ क्रिएटर्स के सब आ जाओ, हमने भेड़ चाल नहीं कर रहे हैं, हमारे क्रिएटर एक्सक्लूसिव भी नहीं है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, जो भी होंगे सिलेक्ट वो अच्छे होंगे, बट वी आर अ प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट अ एजेंसी। सो ऐसा नहीं है कि हम ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, क्रिएटर्स लेके आ रहे हैं, आपको ब्रांड्स कहीं और से भी मिलेंगे, क्रिएटर कहीं और से भी मिलेंगे, बट जो आपको वर्क फ्लो है जो दोनों को जोड़ेगा और सारी चीज़ें ईजी करेगा, हमसे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है हमारे पास टॉप मोस्ट क्रिएटर होंगे, बट जो वर्क फ्लो है, जो इन्वॉइसिंग है, जो भाई साहब ऑनबोर्डिंग है, जो स्क्रिप्टिंग है, जो सारी चीज़ें ना जो वर्क फ्लो में होती है, उस हमसे बड़े कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, मैं ये लिख के कह रहा हूँ। कोई ब्रांड देख रही है, आप में से कोई देख रहा है, अगर अमन गुप्ता बोट वाला देख रहा है तो भाई देख तो मैं यही कह रहा हूँ इस हो चुका है प्रोडक्ट बिल्ड, बस लाइव करना बाकी है, थोड़े दिन की मेहनत चल रही है, अब पूरे टाइम यही चलता रहता है दिमाग में, कट 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 कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, और कर देंगे गाइस। देखो एक और चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो ना, और एक मार्केट होती है, उसका टाइम होता है, इस चीज़ का यही टाइम है, मतलब ये मैं बात पलक भाई बता दो इन्हें, क्योंकि ना हर चीज़ का टाइम होता है। अगर आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब जैप्टो ब्लिंकिट बढ़िया चल रहे हैं, डनजो 2021 में आ गया था, 22 में आ गया था, डनजो जो ये सेम काम कर रहा था वो फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, काम तो सेम ही कर रहा था, दूध डिलीवर कर रहा था 10 मिनट में मेरे गुड़गांव वाले फ्लैट पे, क्यों फेल हो गया, क्योंकि टाइमिंग खराब थी, और इसका टाइम ये मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। अब सही क्यों है ये पलक भाई बता दो इन्हें। सही टाइम ये है कि क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है, बेसिकली सारी ब्रांड्स एंड ये सारे देश भी अब क्रिएटर्स को बहुत ही सीरियसली लेने लगे हैं कि दिस इज़ द न्यू वे टू एडवर्टाइज मार्केट थिंग्स, एंड क्योंकि अब बढ़ रहा है, ब्रांड्स रिकरिंग डील्स कर रही है क्रिएटर्स के साथ, सो दैट्स वाई द वर्क फ्लो शुड बी वेरी स्मूथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाए इस पर, बाकी झंझट में ना पड़े, डील रन करे, कैंपेन्स रन करे थ्रू द प्लेटफॉर्म, थ्रू गुआब्ड, एंड एंड बस आराम से एनालिटिक्स सब एक ही प्लेटफॉर्म पे दिख जाए उनको, ऑन द क्रिएटर साइड ऑल्सो एक सिंगल ऐप जिस पे सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इजी डील प्रोसेसिंग, इन्वॉइसिंग, क्रिएटिंग में ध्यान दे वो लोग, रेदर देन कि वर्क फ्लो में कि अरे इन्वॉइस बनाना है, रीच आउट करना है ब्रांड को भी, वो सब के अलावा। तो वही अभी धीरे धीरे ये एजेंसीज भी तो अपना अपना बना रही हैं प्लेटफॉर्म, सो वी कैन प्रोवाइड देम आल्सो विद अ प्लेटफॉर्म, सो दे डोंट हैव टू बिल्ड देयर ओन। तो भाई जो एजेंसी वाले देख रहे हैं, तुम खुद का बनाओगे, बना लो, हमसे अच्छा बना नहीं सकते, तो इससे अच्छा हमारा ही ले लो भाई, अपने क्यों वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट भी वेस्ट कर रहे हो, पैसे भी वेस्ट कर रहे हो,
तो गाइस वी आर देयर फॉर यू गाइस, एजेंसीज के लिए भी हैं हम, ब्रांड्स के लिए भी हैं, क्रिएटर्स के लिए तो है ही। तो बस यही बातें करनी थी भाई। और भाई पहले थैंक यू बोल देता हूँ क्योंकि तुम प्यार तो दिखाने वाले हो वेबसाइट लाइव होने के बाद, है ना? दिखाने वाले ना, वेरी गुड। इन्हें बोल दो भाई एक बार, एक पिछली बार पलक भाई का गुस्सा नहीं दिखा था पलक भाई गुस्से से थोड़ा आज कि प्यार दिखा देना, थोड़ा गुस्सा। नहीं करे यार, ऐसे कैमरा पे चेहरे एकदम से गुस्सा दिखा देती, आप नहीं दिखा सकते यार। प्रैक्टिस करके आना एक यार। सेकंड के लिए सीरियस हो मेरे एकदम से, पलक भाई सीरियस। पहले तो बोलते यार, मैं दिखा चुकी चैन हूँ। तो आ जाएगी मूड में, आप चलो बिल्कुल सही। हंसी आ यार, नहीं हंसी नहीं लानी ना यार, सीरियस हो जाओ आप। प्यार दिखा देना भाई। ओ भाई चैन आप दिखा दो, गुस्से नहीं जल्दी। मैं दिखा चुकी। मैं दूसरी चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने जब ये व्लॉग सीरीज शुरू किया था, पहली बार डिस्कस किया था, वी वर सिटिंग इन द सेम स्पेस, सेम ये में, एंड आई थिंक लॉन्च के पहले ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। वी आर बैक एट द सेम प्लेस, सो थिंग्स आर देयर वे, फुल सर्कल। चलो ठीक है गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बोल दो। बाय गाइस, बाय गाइस। बाय बाय।